वेलकम टू सक्सेस मंत्रा पॉइंट। ये है क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जिसकी आज हम पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद की ये हमारी पहली एक्सरसाइज है 2.1। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हम सीख लेते हैं। बात करें अगर बहुपद या समीकरण की, तो बहुपद हो या हमारा कोई भी समीकरण हो तो उसमें जो टर्म्स यूज़ किए जाते हैं वो पहले हम देख लेते हैं। जैसे कि कोई भी बहुपद हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक को हम चर कहते हैं और दूसरे को हम अचर कहते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि हमारा चर क्या होता है। चर को हम इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। तो अगर वेरिएबल की बात करें, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं ए से लेकर जेड तक, या हमारा जो हिंदी वर्णमाला है का से लेकर ज्ञा तक, ये जितने भी होते हैं इन्हें हम वेरिएबल या चर कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें अचर की, तो जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं वो सब की सब हमारी अचर मानी गई हैं। तो कोई बहुपद हो या कोई भी समीकरण हो, इन्हीं दोनों चीज़ों से अर्थात एक अचर और एक चर दोनों को मिलाकर बनकर तैयार होता है। अचर को हमेशा पहले लिखते हैं और चर को हमेशा बाद में लिखते हैं। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि ए और एक्स अगर दोनों के दोनों हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं तो ये दोनों चर होने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। बीजगणित में हम बाद वाला हमारा चर माना जाता है और पहले वाला हमारा अचर, अर्थात यहाँ पर ए जो होगा वो अचर होगा, जो और एक्स जो होगा वो हमारा चर होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि घात क्या होती। घात अर्थात पावर। तो हमारे पास जो घात होती है वो चर की देखी जाती है। जैसे ये हमारा x लिखा है तो इसके ऊपर जो संख्या लिखी होती है यही इसकी घात होती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम बहुपद को। अगर बहुपद की बात करें तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, जिसमें बहुत सारे पद हों उसे हम बहुपद कहते हैं। ठीक, इसके कई पार्ट होते हैं। अगर एक पद होता है तो उसे एक पदी कहते हैं, अगर दो पद होते हैं उसे द्विपदी कहते हैं, अगर तीन पद होते हैं उसे त्रिपदी कहते हैं, और जब बहुत सारे पद मिला दिए जाते हैं तो वो बहुपद कहलाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो बहुपद के पार्ट है वो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। तो जो एक पदी होता है वो भी हमारा बहुपद ही है और जो द्विपदी होता है वो भी हमारा बहुपद ही होता है। आइए अब हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं। केवल उसमें एक चर ही होना चाहिए, दो चर नहीं होना चाहिए, और साथ में कंडीशन है कि वो बहुपद होना चाहिए। और कौन कौन से नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो एक चर वाला तो आप पहचान लेंगे। अब सबसे पहले आइए पहचानते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद को अगर पहचानना है तो बहुपद को पहचानने के लिए ये जो चर होता है, चर की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और वो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध या पूर्णांक होनी चाहिए। अगर वो हमारी पूर्णांक संख्या है तो वो बहुपद होगा, अगर पूर्णांक के अलावा कोई भी संख्या निकलती है तो वो हमारी बहुपद नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन है हमारे पास 4x² - 3x और +7। तो अगर हम पहले देखते हैं कि एक चर, तो हाँ इसमें x एक ही चर है, तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। दूसरी चीज़ है कि वो बहुपद है या नहीं है। तो अब इनकी पावर्स देखते हैं। यहाँ पर 2 लिखा है, ये भी एक पूर्णांक संख्या है। नहीं दिख रहा है तो वहाँ पर 1 माना जाता है, ये भी एक है, तो ये भी एक पूर्णांक संख्या है। चूँकि जो चर है उसकी घातें भी हमारी पूर्णांक हैं और एक ही चर है, अर्थात यह हमारा बहुपद होगा। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि आपको कॉपी में नोट करने में आसान होगा। कह रहे हैं 4x² - 3x में केवल एक ही चर है जो कि हमारा x है, और इसमें अगर हम देखते हैं तो x की सभी घात हमारी धनात्मक पूर्णांक हैं, अर्थात यह एक चर में बहुपद हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है y² + √2। तो यहाँ पर हमारा ये चर दिख गया, तो ये एक अकेला चर है तो एक चर हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ जो इसकी पावर है वो 2 दे रखी, ये भी हमारा धनात्मक पूर्णांक है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, अर्थात यह एक चर में बहुपद है। वहीं बात करें हम अगर अपने थर्ड क्वेश्चन की, तो 3√t और +t√2। तो यहाँ पर ये एक चर है और ये दूसरा है,
यहाँ पर तो पावर 1 है, ये हमारा पूर्णांक हो जाएगा, बट यहाँ पर रूट लग गया, दैट मीन्स ये हमारा घात 1/2 हो गई, जो कि एक पूर्णांक नहीं है। तो ये बहुपद एक चर वाला तो है, लेकिन ये हमारी घात पूर्णांक नहीं है, अर्थात ये एक व्यंजक, जो व्यंजक है वो एक चर तो है, बट ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसकी घात हमारी पूर्णांक नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा y + 2/y। अगर यहाँ पर देखें ये y है, ये भी y है, एक ही चर है, ठीक है, बट यहाँ पर देखा तो हमने 1 पावर मिली, यहाँ पर देख रहे हैं तो वो अपॉन में हो गया। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे ऊपर जाएगा तो घात हो जाएगी हमारी -1, जो कि पूर्णांक नहीं है। तो ये एक चर में तो है लेकिन बहुपद नहीं हो सकता है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा x⁻10 y⁻3 और t⁻50। यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमारे पास 3 चर मिल गए, तो हमको चाहिए था केवल एक चर, तो 3 चर हो गए, इसलिए बहुपद की अगर बात करें तो 10, 3, 50 तीनों पूर्णांक है, तो बहुपद तो है परंतु एक चर में ये नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक को हम इंग्लिश में कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो कोफिशिएंट हमको फाइंड करने हैं। तो फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि x² का जो टर्म है उसको हम ब्रैकेट में ही लिख लेंगे और फिर x² को उससे एलिमिनेट कर देंगे, तो जो रिक्वायर्ड बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं 2x² प्लस का 3 लिखा है, तो ये हो गया हमारा x² वाला पोर्शन, इसको ब्रैकेट में कर लिया। अब यहाँ से हम x² हटा देते हैं, तो ये जो 2 बच गया यही इसका गुणांक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को, 2 + x² प्लस का x। तो अगर x² का फाइंड करना है तो ये हो गया हमारा x² का टर्म। अब अगर हम इससे x² एलिमिनेट कर देते हैं तो बचेगा हमारे पास प्लस का 1, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, 2 - x² प्लस का x³ है, तो अगर हम -x² वाले को डब्बे में ले लें या ब्रैकेट में ले लें, अब अगर हम यहाँ से x² हटा दें तो बचा हमारा -1, यही इसका गुणांक हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास π/2 प्लस x, तो अगर इस पोर्शन को हम पूरा ले लें और x² को हटा दें तो हमारे पास बच गया π/2, यही x² का गुणांक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास √2x - 1। अब इस पोर्शन में देख रहे हैं कि कहीं पर भी हमको x² दिख ही नहीं रहा है, तो चलिए हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, √2x माइनस का 1 और प्लस का 0 × x² लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये अब हमारा टर्म मिल रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा गुणांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0। और अगर हम सिंपल तरीके से समझना चाहें तो अगर हमको जिसका गुणांक निकालना है वो टर्म दिख ही नहीं रहा है तो वो हमेशा 0 होगा। ये है हमारे उन तीनों क्वेश्चंस के आंसर जिनको आप पॉज करके नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 35 घात के एक द्विपद का, अर्थात एक द्विपद लिखना है, अर्थात उसमें 2 पद होने चाहिए और घात उसकी 35 होनी चाहिए। नेक्स्ट है 100 घात का एक पदी, अर्थात वो एक पदी होना चाहिए, उसमें घात 100 होनी चाहिए, का एक उदाहरण देना है, अर्थात 2 हमको एग्जाम्पल देने जिसमें एक की घात 35 हो, वो 2 पद वाला होना चाहिए और दूसरा हमारा घात 100 होनी चाहिए और वो 1 पद वाला होना चाहिए। तो सिंपल सी चीज़ है, 35 घात चाहिए तो हमने उसमें लिख लिया x⁻35 और द्विपद चाहिए तो हम इस x⁻35 को छोड़कर यहाँ पर 1/3 प्लस x² या समथिंग कोई एक नया टर्म जो चाहे वो ऐड कर देंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस ध्यान ये रखना है कि उस सेकंड वाले टर्म की घात 35 नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा आप कुछ भी लिख दोगे वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया x⁻35, साथ में प्लस 1/3 1/2 जो भी आप जोड़ना चाहे वो ऐड कर सकते हैं। ये हमारा हो गया पहला आंसर। दूसरा कह रहे हैं 100 घात, तो x लिख लिया हमने, उस पर 100 पावर लगा दी। अब इसके आगे आप चाहे 10 लिखो या ना लिखो या लिख लो या कुछ भी कर लो, आपके सारे के सारे आंसर सही हो जाएंगे। जैसे चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, x⁻35 लिखना था, 35 हमने लिख दिया, ये हमारा हो गया घात। अब चाहिए हमको द्विपद के लिए प्लस इसी में कोई भी एक नंबर मान लो, 2 ऐड करना हो 2 ऐड कर दो, 3 ऐड करना हो 3 ऐड कर, कुछ भी लिख दो, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 100 घात का चाहिए तो x⁻100 ले लिया। अब एक ही पद चाहिए तो एक पद तो हो गया हमारा, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आपको और भी इसमें कुछ लिखना है तो यहाँ पर मल्टीपल में 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो बहुपद की अगर घात निकालनी है तो पहले क्या करना होता है, उस पूरे बहुपद में हमको चर देखना होता है और चर के ऊपर जो मैक्सिमम घात लिखी होती वही उस बहुपद की घात मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 5x³ + 4x² + 7x, तो वेरिएबल हमारा x था और इसमें जो सबसे बड़ी पावर लिखी है वो है हमारे पास x⁻3, तो इसकी घात हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 4 - y², तो अगर हम चर की बात करें y है और y पर अगर घात देखें तो मैक्सिमम हमको 2 दिख रही है, तो सेकेंड टर्म की घात हमारी 2 हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 5t - √7, तो यहाँ पर जो वेरिएबल दिख रहा है वो हमको t दिख रहा है, इस पर कोई पावर नहीं है तो वो हमेशा 1 मानी जाती है, तो इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा 3 लिखा है जो कि एक हमारा अचर पद है। अचर पद की बात करें तो उस बहुपद की घात हमारी 0 होती है, इसे हम 3 × 1 लिख सकते हैं जो कि हमारा 3 × x⁻0 हो सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए हमको वेरिएबल दिख गया जिसकी घात हमारी 0 है। ये चारों क्वेश्चन के आंसर जिन्हें आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद हमारे रैखिक हैं और कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन से त्रिघाती हैं। तो चलिए पहले समझ लेते हैं रैखिक क्या होते हैं। वे बहुपद जिनकी घात हमारी 1 होती है उन्हें रैखिक कहते हैं, जिनमें घात 2 होती है उन्हें द्विघाती कहते हैं और जिनमें घात हमारी 3 होती है उन्हें हम त्रिघाती कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास x² + x, तो अगर यहाँ पर हम बहुपद की बात करें तो इस बहुपद में जो मैक्सिमम घात दिख रही है वो हमको 2 दिख रही है। अगर हमारे पास मैक्सिमम घात 2 है तो वो हमारा द्विघाती होगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा x - x³, तो यहाँ पर इस चर में जो मैक्सिमम घात दे रखी है वो 3 दे रखी है, अर्थात यह हमारा त्रिघाती होगा। नेक्स्ट है हमारे पास y + y² + 4, तो ये है हमारा बड़ी घात वाला जो कि है हमारी 2, अर्थात ये हमारा द्विघाती होगा। नेक्स्ट फोर्थ की बात करें तो 1 + x, यहाँ पर वेरिएबल ये दिख रहा है, इसकी मैक्सिमम घात हमारी 1 है, 1 होने पर हमारा वो बहुपद रैखिक बहुपद होता है। नेक्स्ट है हमारा बहुपद 3t, 3t में अगर वेरिएबल की बात करें तो t है, इसकी घात हमारी 1 है, तो घात 1 होने पर हमारा वो रैखिक होता है। नेक्स्ट बहुपद है हमारा r², तो इसकी जो पावर दिख रही है वो हमको 2 दिख रही, तो ये हमारा द्विघाती हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास बहुपद है 7x³, इसकी पावर हमको 3 दिख रही है, तो ये हमारा त्रिघाती हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है, 1 घात होने पर रैखिक होता है, 2 होने पर द्विघाती और 3 होने पर त्रिघाती होता है। ये थी हमारी पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 जो कि कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्दी आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।